जैसे यह जी हमारी, और मैं ठीक हूँ बिल्कुल। ऐसे भैया ने बोल दिया कि तुम भाई घर जाओ, अब तुम ठीक हो और तुम्हारे पास पैसे हो तो इसे बेड पर पड़ी रहो। तो मैंने कही नहीं भैया, तो मैंने भैया की बात नहीं मानी, मेरी आत्मा में आई ऐसे, मेरी आत्मा ने बोला कि अब तुम ठीक हो गई। तो मैं ऐसे चल तो नहीं पा रही थी, तब भी मैंने हिम्मत बांधी और मैं ऐसे चल के डॉक्टर से बोली कि डॉक्टर साहब मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ और मेरी छुट्टी कर दो, मैं ठीक हो चुकी बिल्कुल। तो देखो ऐसे डॉक्टर ने मुझे छुट्टी कर दी, मैं घर पर आ गई और डॉक्टर ने बोला कि 1 महीने तुम्हें दवाई खानी है, तुम्हें खून नहीं है। तो मैं डॉक्टर की बात नहीं मानी, दवा भी नहीं लेने गई हूँ, अब भी ठीक हूँ। ऐसे चाहत बनी कि बच्चे में माँ जाऊँ। तो और परमेश्वर ने ऐसे बोला, उन्होंने डॉक्टर ने, गाँव वाले ने, क्या तेरे बच्चे नहीं हो सकते। तो मैं परमेश्वर से मांगती थी, अपने लिए नहीं। परमेश्वर पता वो भाभी थी ना, वो एमसी होने लगी, तुम बोल के आए का। तो मैंने बोली नहीं परमेश्वर पिता उनको बच्चा दे। और जो नहीं, जिनके बच्चे ऐसे जे और ऐसे बोल रही मुझे बता रही क्या बहन जी हमें ये बताओ, तो मैंने बताया नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैंने मेरे पास तो है। और परमेश्वर मैं तेरा काम करूंगी, मुझे बच्चे की कोई जरूरत नहीं, पर दूसरे को दो। तो परमेश्वर ने मुझे ही दे दिया और 2 महीने प्रेग्नेंट हो गई और परमेश्वर ने बच्चेदानी कुछ ठीक कर दी। और मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं कल से धरना नहीं चाहती हूँ, ऐसे भैया जाते हैं, ऐसे तुम जाते हो, मैं लोगों को बताना चाहती हूँ, ऐसे बताती हूँ और सबका ऐसे धरवा के बस आपे आ जाती हूँ। बस यही चाहते हैं कि परमेश्वर खुद तेजी क्या चाहती हूँ। तो मैंने बोला मैं भैया ये चाहती हूँ पहले नंबर तो कि मेरे पति विश्वास में आ जाए। तो विश्वास मेन चीज पति विश्वास में आ गए तो मेरा दिमाग एकदम सेट रहेगा। तो इन्होंने बोला राखी को फोन हमारा। तो जिन्होंने बोला कि तुम्हारे पति से मैं जबरदस्ती नहीं करूँगा, ना बंटी करेगा, ना भगवती करेगा, ना संतोष करेगा, ना तुम करोगे। इनकी स्वयं इच्छा है, ये अपने अंदर जाके एक बार बोले कि परमेश्वर तू बता मैं क्या करूँ, जाऊँ या ना आऊँ। ये बिहार जाने वाले थे। तो ऐसे मैंने बोला समझाएंगे, मैंने कहा मेरे पास जूते नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास बैग नहीं है। तो बच्चन से बताया मैंने ऐसे कि बच्चन में लिखा है ना तो जूता, ना लाठी, ना झोला लेके चलना। तो मैंने चिंता मत करो, मैं तुम्हारी व्यवस्था कर दूंगी परमेश्वर की ओर से। तो मैंने देखो जूता मंगा दे, सब चीज मंगा दिया। परमेश्वर ने मुझे दिया पैसा तो मैंने कर दिया। तो और भैया से पूछी मैंने कि भैया से पूछ लो कितने पैसे चलेंगे। तो भैया ने बोला 2000 रुपये खर्च हो जाएंगे। तो मैंने 2000 का कर लिया इंतजाम, पर अपनी आत्मा की इच्छा से जाना। तो और मैं ये वही बोला उनसे कि जो चीज़ तुम चाहते हो वो चीज़ सोच के जाना अपने अंदर, जो मन से प्राप्त करने जाए। तो परमेश्वर ने उनका मन खोला। ऐसे एक स्त्री थी साहब नगर की, बेचने कपड़े बेचने वाली। तो ऐसे भक्ति स्त्री ऐसे पॉलिस की वो सुनने जा रही थी, तो उसका परमेश्वर ने मन खोला। ऐसे ही परमेश्वर मेरे पति का मन खोला। तो वो भैया के संग जाए, तो भैया संग गए ना, वो तो मन से बहुत खुश रह गए। तो क्या हुआ क्या ऐसे मशीन, गन्ने की जूस की मशीन है ना, तो उसमें पैसे नहीं थे, ऐसे पैसे। तो वो क्या कह रहे थे कि कहीं से मिल जाए, एकदम मिल जाए। तो ऐसे तो नहीं मिलेंगे, जैसे बच्चों में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो परमेश्वर ने सीधा रास्ता बनाया कि यीशु मसीह के नाम से मांगो तो तुम्हें दे दूंगा, मैं विश्वास से मांगो। तो परमेश्वर से मांगते तो मिल जाते, पर उन्होंने नहीं मांगे, क्योंकि उन्हें ऐसे भैया से ऐसे एक दफे फोन किया तो भैया पे ससुराल जा रहे थे। तो ऐसे भैया ने बोला तो फोन में इन दोनों की बात नहीं हो पाई, तो उनका मूड एकदम शैतान की तरफ घूम गया। तो ऐसे मैंने प्रार्थना की, मैंने बोला कि परमेश्वर का मैं कुछ जानती, मेरे पति जैसा विश्वास करते हैं मैं तो नहीं जानती, उनको हवा मन की खोजता है, हृदय को जांचता है। मुझे 10,000 रुपये की जरूरत है, मेरी मशीन ऐसे बन जाएगी तो मैं तेरे खत्ते भंडार में लेके जाऊंगी। परमेश्वर का ऐसा मेरी व्यवस्था बना। और मैं नहीं जानती परमेश्वर, मैं तेरे काम को ऐसे काम भी जाऊंगी करना चाहती हूँ, तेरा काम करूंगी, जहाँ कहीं ना गो मामा जाऊंगी। तो परमेश्वर ने ऐसा भूख किया, तो 10,000 रुपये की व्यवस्था बनी। तो आज गन्ना भी आ गए, ऐसे आ गए होंगे घर पर, मैं तो अभी नहीं हूँ। और कल ऐसे परसों 3 दिन में मशीन बिल्कुल रंग पेंटिंग थे जो वहाँ में खराबी थी वो ठीक हो गई। तो परमेश्वर से जैसे मांगते हैं तो परमेश्वर हमें देता है। और क्या कहते हैं मेरे कमर में दर्द मारता बहुत जोर से, और मैंने नई दवाई खा ली थी डॉक्टर ने, मैं 7,000 रुपये मेरा आराम से खर्च है कमर पे। लेकिन चलो थोड़ा भी जाते ना काम होते रहते पड़ी रोग से ना वो सब काम में भी मरे। फिर भी क्या कहते हैं समझने की नहीं, हमारी घरानी बोली कि मैं सत्संग होते मत कर देखिए देख बंद रह जाओ। फिर मुझे तो मैं लेवा लाई बात ही में, चलो मैं देख के आना क्या मैंने चलो क्या रहने के सत्संग है।
मैंने जो बैठे मैंने की जो क्या ला ली थी मैं आके बैठी मैंने कि मैं लादी तो सब खत्म है वो मैंने यह तक बात नहीं कमर में मैं बहुत परेशान हूँ तो जिन्हें मुझे सिंगारी रही मेरी कमर में दर्द बात ना था तो ठीक है और फिर आप दवाई दिया मेरी मेरे ऐसा चल रहा 3.5 महीने पहले बच्चा नहीं हुआ। कितना साल से नहीं हुआ? बच्चे तो मेरे पास 6-7 हैं बच्चे तो मुझे बच्चे नहीं चाहिए। अच्छा। मैं तो भी चाहती हूँ कि मेरी दिखाने के बच्चे नहीं है हो जाए मेरे पेट में जो बच्चा जो मेरे आप दे दोगे? नहीं चाहती हूँ मेरी अभी एक लड़की छोटी चाहती नहीं है हो जाए ऐसे बच्चा नहीं चाहिए। ऐसा कॉल पर आ रही कॉल में तो अभी जी कह रही कि दीदी तुम ये दवाई नहीं हो रही है मैंने भाई कभी भी तो तुम्हारा कभी है मैंने कि देखे चल मैंने कि ऐसा कमी खून की हो जाती है तो मैंने की शायद नहीं होते तो मैंने कि ऐसा ऐसे क्या जानी इतना बड़ा है तो मेरे मैसेज सही नहीं जाते कहीं मैंने कह रही है सही हो गई मेरी कैसे तो फिर भी मैं रोल लगी मैं 8-10 दिन लगातार रोई मेरे को क्या होता है मैं वो करूँ दिखाने का अगर मैंने कहा मुझे चाहिए नहीं मैं मांगना रही मैं मुझे देवे परमात्मा से मैं जिनके ना हो तो जिन्हें दे दी इन पे एक लड़की है इनको कोई और लाभ नहीं जब तक मैं इन्हें चाहती हूँ परमात्मा मैं तैयारपुर ही रहने वाली हूँ मैं रहने को जरिए दूरी हूँ मुझे बहुत परेशानी थी क्या वो घबराहट होती थी सरकार को घबराहट और वैसी परेशानी और जहाँ मेरे हाथ पर रख दी जब से मेरे हरापन शरीर को और वैसे मैं सही हूँ और सुबह में आई बैठी जब मैं तो बहुत तबीयत दाम ज़्यादा दिख रही हूँ और अब मैं बिल्कुल सही हूँ पता नहीं द्वारा जुड़ी और मेरी पहली दवाई जो है क्या है मैं नोबल सत्संग जा रही जी मैं कह रही कि मैं चलूँगी मैंने कि चलूँ तो मैं चलूँगा मैं उतर जाऊँगा तो मैं जिन्हें पास आया तो जिन्हें कह रही कि मैं अब न जा रही कोई न जा रही तो मैं न जा रही मैंने कि पता पड़े इसको जीता करा तो मैंने बीच में रास्ता छोड़ा फिर मैंने कि कोई मन जा मैं तुमको पता पड़े जा रहा मैं तो जा रहा हूँ मैं गया वहाँ पे तो मैंने की पता पड़े तो मैं पूरे वचन मिल लेते हैं तो वो गवाही मिली पता मैं तो मेरे अच्छी की गवाही देगा मेरे तो बाकी बहुत पुरानी तगड़ गई मैं तो मैं जैसे सत्संग की ऐसा अपनी गाड़ी यहाँ डाले और उनकी गाड़ी से ले जाएगी उन्हें पूरे बच्चे बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता उठा के कराते हुए 2-3 बच्चे हैं वहाँ पे तो बोली कि कैसे ठीक है जाएंगी तो पैसा उठेगा मार वाला ला तो सही सत्संग तो ला जाते हैं कोई ऐसा आज होगा मतलब निराशा है कि या तो सबको उद्धार होता है हमें तो वो मतलब अपनी में बोली फिर वही तो बहुत बात करो तो मैं बात हुई तो उसे चंगाई गई तो मुझे आराम मिला तो फिर अपने भांजे के मतलब ब्याह में आई मतलब सवेरे तो ले तो मतलब ले आई वो फिर जैसे लोग आई तो उन्हें मैंने गवाही सुनाई तो उन्हें और विश्वास हो तो फिर सत्संग में लेके आई तो ऐसे बैठा करके लाते और जैसे सत्संग सुनाई जाते तो उसमें लेके आए तो जैसे वचन सुने और बड़े बड़े जो करना सुने को नहीं भैया आए तो उनके जो वचन सुने और मतलब चंगाई नहीं तो वो बातें से और सही आओ तो मतलब यहाँ से पैदा जाती है खूब आराम से बढ़िया रहती है। मैं कमलेश मेरा नाम है रेनू की मम्मी की जरिया से गिरी गई हूँ मेरे घर वाले बहुत तकलीफ रहते थे खांसी थी सांस भी बहुत फूलती थी तो मैंने ज़्यादा इलाज करा लिया भगत भी करा ली कोई कहते बहुत कर रहा कोई कहते बहुत कर रहा कोई कहते तो खूब इलाज करा मैंने खूब भगत लगाई तो सही नहीं रही फिर मैं एक दिन जिन्हें लेके आई तो 70 सैया से मैं सिंगारी लगवाई तो वो क्या कहते थे सही है गए तो वो फिर आने लगे तो अब मैं मतलब बिल्कुल सही है। करती हूँ रेनू मेरी नंद है और मैं तैयारपुर से रहने वाली हूँ उसका मेरा नाम है और मेरे
ऐसा शरीर भारी भारी सा रहते मेरा था, मेरी कमर में दर्द मारते हाथ पान में, और मेरे चढ़ाते और फिर मैंने मैंने सिंगल लगवाई तो चढ़ाना बंद हो गई और मेरे शरीर में दर्द मार पाओ। तो अब फिर बोली तो भाभी तू अतका सत्संग में मैं संग तू ना घर तो तुम आ जा करे तो अतका रेलू के जुड़ियाते में जुड़ी हुई हूँ। बात करती हूँ। इंद्रावती मेरा नाम है, यही की रहने वाली हूँ और रेनू के द्वारा जुड़ी भई हूँ। अभी ज़्यादा दिन आना भाई मैं 3-4 मेरे और 2 ऑपरेशन हो चुके। किस चीज़ से? बच्चन के अच्छा। दर्द मारता टाँके में और मार तो मेरे करे जाता दर्द। तो मैं जो कह रही मैंने कि मैं जाऊँ कहना चाहूँ, हमारी मम्मी बोली कि इंद्रावती दे दे बता ना पूजे जाएंगे तू जाएगी तो मैंने कि दे दे बता तो मेरे ऐसे कर रहे मार क्यों धरतेंगे। मैंने कि मैं जा ही रहा हूँ कर रही मैं तो करके मैं डिगर ही आऊँ। तो मैं मौसी तो बोला मौसी मैं चिंगारी दे दी मेरे दर्द ज़्यादा होता करे जाता है ला चिंगारी दे तू विश्वास है। मैंने कि जब मेरा दर्द बंद रह जाएगा तो मैं विश्वास में पढ़ाई करने लग जाऊँगा। तो क्या कहते हैं मैं क्या लाता तो चिंगारी दे दूँ विश्वास करिए मैंने विश्वास हो मैं चिंगारी दे तुम दर्द बंद है वो गार्डन तो मुझे विश्वास है वो गार्डन तो मैं लगी। धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम दलवीर है, मैं सैयापुर का रहने वाला हूँ। नैनी भाभी की जरिया से जुड़ा था। जो इस वचन में आने से पहले मैं बहुत बीमार था। इस वचन में आया था क्या बीमारी? मेरे पैरों में दर्द मारता था, कमर में दर्द मारता था। जब से मैं इस वचन में आया हूँ मैंने विश्वास किया तो मेरा दर्द बिल्कुल बंद हो गया। वैसे थोड़ा सा कमर में मारता मैं परमेश्वर से कहता ये भी मेरा बिल्कुल बंद हो गया। कम से कम 8-10 साल हो गई थी। अच्छा अब ठीक है? इलाज कराया? हाँ इलाज मेरा हुआ है, डॉक्टरों से दवाई पैसे भी इलाज सब तरह का इलाज हुआ है और कोई फायदा नहीं होता था। जब से इस वचन में आया हूँ जब से मैं फायदा हूँ और मेरी दवाई भी बंद है, मुझे कुछ परेशानी भी नहीं है, मेरी कोई चिंता भी नहीं है। धन्यवाद। मेरा बेटा ही समसी के नाम से मैं बीमार रहती बस मतलब पूरे घर पर परेशानी तो मेरी आखिर से आने से बाजा के बाबू आंध्रे से करते मतलब दिखता नहीं था आप लोग को? हाँ नाव दी से तो एक आँख रहती जैसे भैंसी घर में भैंस आती थी तो एक ये आँख भैंसी रह जाती मेरी भी रह जाती या बाबू की एक आँख रह जाती मतलब है गई 15-16 साल है गई। ये तो ऐसा कोई 9 साल हो जब इसे जाते थे परेशानी आई है तो अब जब से मैं ऐसी परेशानी और दुनिया में दिखाया भगत शैतानी मत जो कोई भगत बताओ ना ऐसा भगत हुए वहाँ दिखाओ घरों में भगत है और मतलब कोई जैसे करो करा दिया आँख को दर्द हो वहाँ दिखा रहा मतलब दुनिया में दिखाया भगत में जो कमाओ या के साथ लगाए मतलब हम बर्बाद है गई। अब कोई ऐसी भादों को महीना आते हैं ये काम मैं ऊपर ही जब 2-3 महीने आगे शुरू करूँ ऊपर ही आँखें से ऊपर ही वैसे में बुखार हो ताव हो पेट में दर्द हो गैस है मतलब जहाँ के तरफ जाती हूँ तो जो 2-3 हज़ार रुपया ना उठले तो मुझे जो मैं सांस नहीं करती और फिर मुझे तो बोली यहाँ से काम में तो गई नैनी के जरिया से जाए 2 सरे ने बताई तो जिम मुझे जाए बोली के अम्मा ऐसे बात है दिन तो मैं जानते नैनी बीवी है वो भी जानती बहू है वो तो नहीं कहीं गुप्पा जान देगी कहते तो ऐसे बात है चिंगारी तो से करे मेरा शैतान मेरे ऊपर आएगा तो मैं तो जब तक कहूँ तुम माँ चली जाओ फिर तुम्हें चिंगारी दे देंगी तो मैं सही है मैं जट जा लेके कहीं तुरंत मेरे पास आई मैं नैनी ऐसे दुनिया में कहा तो तुम विश्वास है वो पूरा विश्वास तो मैंने की तो जाने जाता नैनी ने चिंगारी पे नैनी बोली के लाली तो तू दे रेनू कदे पाइए रेनू ने दी है मैं बैठी रही हूँ फिर बोली कि लाली अब के वक्त फिर दी है तो मैं आराम मिलोगा। अब मैं बोली मैं नैनी छोड़ा है कि तुम नहीं हो सकता मैं जाते जाकर मैं बोली लल्लू रे तू चले बोलो तू चली जाकर मैं ना हो जाए तू चली जाकर। अब मैं जाकर 2-3 सत्संगना में आके फिर जाके मैंने चिंगारी दी पिता परमेश्वर के नाम से मिल गया मुझे मैं कहीं तो जाएगा ना पिता पर तुम्हें जाए ले जाओगे जब जी जाओगे तो फिर मैं जब जाके चिंगारी दी मैं घरों पर चिंगारी दी मुझे बता रही है कैसे तुम करिए तो जब एक जाओ मन तो बोलो कि मैं चाह रहा हूँ तो चाहती हूँ चल और 15-16 साल से आज को ना तो यहाँ पर बहुत काफ़ी जन आते हैं वो जाके पहली साल में तो ऐसा है वो कि देखो घर बार के जाए गोद में बैठाती टट्टी पेशाब करावती अब मेरे घर में बहुत जेठ हो तो गाने जाकर इलाज करो मुझे बोलो कि अब मैं इलाज तो करूँगा पर तू मेरे मंदिर पर पैसा चढ़ा देगी भैया मेरा बच्चा तो सही होना चाहिए
तुम लोग बोलो कि 1000 रुपया तुम मंदिर पे चढ़ाइयो और सामान वाले को 600 को 700 को 800 को तो देवी मैंने कि चल लाएंगे ठीक है तो 1050 के बाबा ने मंदिर को चढ़ा दे और फिर 6 से 700 को सौदा आयो देवी आएगो फिर के मैं 7 सोमवार पूजा दूँगी पूजा तो बाने पे उससे तो एक तो करवाना ये चम्मच उतेल अब मैं 5 सोमवार वाली पूजा दे ले मैं जाऊँ और जितनी को पूजा दे इतना नहीं हो ज़्यादा गिरेगी अब वो तो मन में न्यों के सही है तुझे अब तो सही है से पूजा के जो ऊपर साव बुतल करेगा तो तुझे आगरे ले जा अभी बोले आगरे कैसे ले जाऊँ जब बच्चा तो ना आगरे ले जाऊँ बार साफ बुल करके ले जाऊँगी तो पूरा भानो ले मैं तो 2000 रुपया ले जाऊँगी तो मैं ना ले जा रही तू गए भाई पे मैं तो नहीं डांट दूँगी तो तू सही बना ले जा एक आदमी सही और मैं सही ले लेंगे तो बराबर के मैं 2 आदमी ले लेंगे तू खा चला के सही पे तो जाने में और जब से नहीं के बाद में दरिया में आई काम जब से पिता के नाम से मैं तो फोन करी हूँ और वो नाम ना ले हम मतलब छोड़ देना आते हैं आप कौन पर चले नगर की रहने वाली हूँ मेरे लड़का के 8 साल का है जब कान में मंदिर वाला करा लो भाई अब बिल्कुल सरबंद है क्या था अच्छा कान से मवाद 8 साल से बह रही थी